आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं दीपक राय। इस समय हम राजधानी भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर आए हुए हैं। गोकास्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना। सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक हैं और गोकास्ट को लेकर उनका काम है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। ये जो है संजीवनी गौशाला है। यहाँ पर आप महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल देख सकते हैं। गोकास्ट तो बनाया ही जा रहा है, यहाँ गोपालन किया जा रहा है, उससे दुग्ध उत्पादन होता है। दूध जो है उसका उत्पादन होता है, उसके बाद जो गोबर है, गोबर से गोकास्ट बनाई जाती है। गोबर की जैविक खाद यहाँ पर बनती है। आप देख रहे हैं गोमूत्र से भी यहाँ पर जो है खाद और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये मैं आपको बताऊं कि गाय का गोबर है, जो गाय का गोबर होता है उसका उपयोग किया जाता है। इस यहाँ से गोबर डाला गया है, उसके बाद ये गोकास्ट जो है निकला जा रहा है और इस तरीके से इसे सहेजा जाता है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने 2 गोकास्ट बनकर तैयार हैं। गौशाला के लिए काम करने वाली जो महिला बहनें हैं वो गोकास्ट लाकर सुखा रही हैं। गोकास्ट इस तरह से सुखाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद जब कोई व्यक्ति खरीदार मिलता है तो उसे गोकास्ट ट्रकों के माध्यम से जिसकी जितनी क्षमता है, जो जितना खरीदार होता है, उसके आधार पर ये गोकास्ट भेज दिया जाता है। 11 महिलाओं का समूह है जो कि गोकास्ट बना रहा है। गोकास्ट रोज़ बना लेती हैं। एक व्यक्ति कितने बना लेते हैं रोज़? 10-11 लोग, 12 लोग बनाते हैं। 1000 कंडे भी बना लेते हैं। पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित ये जो केंद्र है। जब कोरोना काल आया था तो हर इंसान ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहा था। उसको ऑक्सीजन चाहिए थी, चाहे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चाहिए। तो आप उस समय देखते होंगे कि ट्रेनों से भी ऑक्सीजन की ढुलाई हो रही है। हर जगह सिर्फ ऑक्सीजन की कमी थी। तब हर इंसान को, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में इंसान को समझ में आया कि ये जो पेड़ हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देते हैं, इन पेड़ों की कीमत क्या है। और हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट के नाम पे हम अपने इजी गोइंग, धूप नहीं आ रही है पेड़ काट दो, मुझे रोड निकालनी है पेड़ काट दो, पेड़ काटने के पीछे पड़े रहते हैं। हम पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम अपनी जड़ें काट रहे हैं। ये पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देते हैं और ये प्राण वायु जो हमको ऑक्सीजन मिलती है, इसी से जीवन चलता है। तो सबसे पहली बात, पेड़ों को कटने से ये गोकास्ट बचा रही है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ ये गोकास्ट बनती है वहाँ पे 4 से 5 लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप जिस संजीवनी गौशाला में खड़े हैं, यहाँ पे आपने आंखों से देखा कितनी महिलाएं इसके अंदर काम कर रही हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, चूंकि गोकास्ट गाय के गोबर से बनती है, मैं आपको बताऊं तो क्या है कि जब गाय दूध नहीं देती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसको हम छोड़ दिया जाता है। लेकिन गोकास्ट के लिए गोबर चाहिए, तो चाहे वो बूढ़ी गाय हो जाए या मान लीजिए वो दूध नहीं दे रही है, तो भी वो गोबर तो देती है। मैं तो ये बोलता हूँ उस गोबर के कारण गौशालाएं उन गोमाता का संरक्षण भी कर रही हैं, उनको पाल भी रही हैं और गोकास्ट बना रही हैं। तो उससे एक जो चौथा एक फ़ायदा और होता है कि जो रोड पे आपको गाय आ जाती है, क्योंकि वो गौशाला के अंदर रखने लगते हैं, तो वो जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट भी होने से बच रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है जो 5वां सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, आपने पेड़ बचा लिए कटने से, पेड़ों के बचने से जंगल भी बच रहा है। तो प्लांट्स और एनिमल बायोडाइवर्सिटी भी इससे बच रही है। देखिए, ये जो हमको जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, इकोलॉजिकल तंत्र है, वो पूरा का पूरा स्टेबल हुआ जा रहा है। आप जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब युग बदल गया है। अब युग आ गया है इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए ये गोकास्ट एक अहम रोल प्ले कर रही है। मैडम, ये बताइए, गोकास्ट की यहाँ महिलाएं हैं, बनाती हैं, बेचती भी हैं, तो किस आधार पे बिकता है गोकास्ट? कैसे किलो से बिकता है, क्विंटल से कैसे बिकता है? हाँ, क्विंटल से बिकता है, टनों से जाता है हमारे यहाँ से, ट्रक से। कम से कम 4 टन एक ट्रक में हम लोड कर लेते हैं। कितना रुपए क्विंटल अभी जा रहा होगा अमूमन आपका गोकास्ट? 7.5 रुपये किलो है। तो 7.5 रुपये किलो है, लकड़ी से सस्ता है। आपको बता दें कि अब अंतिम संस्कार हो, वहाँ पर भी भोपाल और आसपास के बहुत सारे देश के क्षेत्रों में गोकास्ट का उपयोग किया जाने लगा है। यह मार्केट लिंकेज कैसे उपलब्ध कराया जाता है, रोजगार ताकि इनको मिल सके, मार्केट मिल सके, उसी क्या प्रक्रिया है? गो का पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन समिति, इस समिति में क्या है, आपको शमशान घाट के लोग हैं और दूसरी तरफ गौशाला के लोग हैं। इन दोनों लोगों की एक कमेटी बन गई। गौशाला में गोकास्ट बनी और शमशान घाट पे ले जाके उसको दे दिया गया। तो ये जो कमेटी है ये इसके भावों को तय करती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो मैक्सिमम जो सप्लाई होती है, देखिए होली हो गई,
लोहड़ी हो गई, ये जो इस प्रकार के जो त्यौहार आते हैं ये 1 या 2 दिन के इवेंट होते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार जो है, अंतिम संस्कार थ्रू आउट ईयर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि बरसात के समय चूंकि गोकास्ट नहीं बनती है, तो उसके पहले इस गोकास्ट को हर शमशान घाट के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो रेनी सीजन के अंदर भी गोकास्ट का उपयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो गोकास्ट है पर्यावरण संरक्षण और गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट भी मैं आपको इन गौशालाओं को, विश्राम घाटों को इस गोकास्ट के द्वारा मिलने वाले हैं। क्योंकि ये जो जिस प्रकार से ये पेड़ों को कटने से बचा रही है, तो जितने पेड़ कटने से बच गए उतने पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, और उतने पेड़ों ने, चूंकि वो कटने से बच गए, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया। तो जो कार्बन ट्रेडिंग है, जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है, उसके द्वारा भी मैं गौशालाओं को, अगर ईश्वर ने चाहा तो आने वाले भविष्य के अंदर गौशालाओं को इनकम होगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गाय है, यहाँ अभी आपको एक गाय दिख रही है, बाकी गाय चरने गई हुई हैं। गायों को इस तरह से गौशाला में एक व्यवस्थित तरीके से पाला जाता है, उसके बाद में उसका दूध निकाला जाता है, दही, घी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और अंत में जो गोकास्ट बनता है उससे स्वरोजगार की नई कहानी लिखी जा रही है। आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन के लिए दीपक राय की लाइव रिपोर्ट।